यही वो जगह है जहाँ से मोदी जी और अभी तक के इंडिया के सब प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट करते हैं। वही मूवीज़ में हमेशा ऐसे रॉ या फिर एजेंसीज़ का ऑफिस दिखाया जाता है। तो ये जो स्ट्रेट रोड जा रही है सारा चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली का एरिया है। पूरा कॉरिडोर आपको दिख रहा है। ये है मीना बाज़ार, ये है मुमताज़ महल। ये शॉट देखिए आप। अब ये और वो दोनों दीवाने खास थे। हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम आ गए हैं रेड फोर्ट मतलब कि लाल किला दिल्ली में। और आज हम आपको रेड फोर्ट के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे अंदर क्या क्या है, क्या टिकट सिस्टम है, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए और हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम जा रहे हैं टिकट लेने, बट टिकट लेने के लिए भी आपको ये सारा रास्ता क्रॉस करके निकलना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं मूवीज़ में हमेशा ऐसे रॉ या फिर एजेंसीज़ का ऑफिस दिखाया जाता है। आई डोंट नो कितना ट्रू है कि नहीं। और यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी भी है। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम टिकट लेने जाते हैं। तो चलते हैं और टिकट लेते हैं। तो अगर किसी ने हॉटस्टार पे सीरीज़ देखी है स्पेशल ऑप्स, तो यही है वो जगह जहाँ पे के मेनन की गाड़ी रोक कर और फिर उसके ऊपर दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी पे गोलियां चला दी जाती हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे वो गाड़ी रोकी जाती है। तो गाइस, रेड फोर्ट जाने के लिए, लाल किला जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक जो आपने मूवीज़ या सीरीज़ में देखा होगा, लाल किले के बिल्कुल सामने चांदनी चौक वाला एरिया, वहाँ से भी जा सकते हैं। और दूसरा जहाँ से अभी हम जा रहे हैं वो है पार्किंग का रास्ता। तो कार पार्किंग जो है वो वहाँ कहीं से दूर है और फिर वहाँ से आपको वॉक करके, ये सारे रास्ते से वॉक करके जाना पड़ता है और वहाँ पे फिर वो एंट्री वाला एरिया आता है। तो दो रास्ते हैं यहाँ के। और अगर आप पार्किंग एरिया में आ रहे हैं, हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो आप लोग बैटरी रिक्शा भी ले सकते हैं। और रामलीला आने वाली है, तो यहाँ पे रामलीला का बहुत बड़ा मेला लगता है और उसी की ही तैयारियाँ इस ग्राउंड में स्टार्ट हो गई हैं। सी हे गाइस, तो अब हम फाइनली आ गए हैं रेड फोर्ट के फ्रंट वाले एरिया में जिसकी हम बात कर रहे थे। वो एरिया है, वहाँ पे हमने कार पार्क करी थी और फिर वहाँ से हम वॉक करके पूरा ऐसे आए और फाइनली हम यहाँ आ गए। और ये है रेड फोर्ट का फ्रंट वाला एरिया। और क्या आप लोग जानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ से मोदी जी और अभी तक के इंडिया के सब प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट करते हैं। वही है वो फ्लैग जो वो होस्ट करते हैं। और इवन 26 जनवरी की जो परेड भी होती है वो भी यहीं पे ही आके ख़त्म होती है। और अगर आप देख रहे हैं तो पीछे मेरे रेड फोर्ट है और जैसे ही मैं टर्न करूँगा तो ये जो पीछे लेन जा रही है, वेट मैं आपको दिखाऊँ, तो ये जो स्ट्रेट रोड जा रही है सारा चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली का एरिया है। और सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ये बहुत ही फेमस गौरी शंकर मंदिर है। तो कभी हम ब्लॉग आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ब्लॉग बनाएंगे चांदनी चौक के बारे में, तो आपको ये जगह भी दिखाएंगे और यहीं से सीधा जाके चांदनी चौक भी आता है। तो गाइस, जैसे ही आप ये रेड फोर्ट की फ्रंट साइड से जाते हैं, सामने वो जो अगर आपको दिख रहा है वो है टिकट काउंटर। इसके अलावा एक टिकट काउंटर और भी है जो वहीं पे ही पार्किंग के वहाँ पे स्टार्टिंग में ही पड़ता है, बट हमने वहाँ से टिकट नहीं ली, हम यहीं से टिकट लेंगे। और ये जो आपको दिख रही है ये है रेड फोर्ट की एंट्री। जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ की वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और जैसे कि रामलीला शुरू होने वाली है तो उसका भूमि पूजन भी है 31 अगस्त को। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे अगर ये वीडियो तब तक डल गई तो। ये है टिकट काउंटर और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी टिकट लेने की लाइन, बहुत लंबी लाइन है यार। और पूरा सामने टिकट काउंटर और वो है सामने एंट्री जिसकी हम बात कर रहे थे। हमको लाइन छोटी मिल गई क्योंकि यहाँ पे मेल्स और फीमेल दोनों की लाइन है। तो फीमेल लाइन कंपैरेटिवली छोटी थी तो अंशु को हमने उस लाइन में लगा दिया। और अगर आप लोग लगेज ला रहे हैं या कुछ भी ला रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लॉक रूम है, वहाँ पे जमा भी करवा सकते हैं। आई थिंक इसके कुछ चार्जेस हैं, 2 रुपये प्रति बैग, 2 रुपीज़ पर बैग। और यहाँ पे जो टिकट है वो है 80 रुपीज़ विद म्यूज़ियम और 50 रुपीज़ विदाउट म्यूज़ियम। तो हम म्यूज़ियम नहीं जा रहे तो हमको 50 रुपीज़ पर पर्सन विदाउट म्यूज़ियम की पड़ेगी। यहीं पे टिकट काउंटर के साथ में टिकट चेक हो जाती है आपकी, वहीं से आपको एंट्री मिलती है। और यहाँ से आपको बैग चेक करवा के और अपनी चेकिंग करवा के अंदर जाना होता है। तो गाइस, यहाँ हमने बैग चेक करा लिया है, चेकिंग हो गई है हमारे बैग की।
और अब हम यहाँ से इस रास्ते से, यही एग्ज़िट है, यही एंट्री है, और हमें इस रास्ते से अब सीधा सीधा अंदर जा रहे हैं। और अगर आपने मूवीज़ में और अगेन स्पेशल ऑफ सीरीज़ में देखा हो तो वही सामने वो गेट है जहाँ से के मेनन की गाड़ी बाहर निकलती है। और हम एक्चुअली में रेड फोर्ट की यही एक सिंगल एंट्री है। तो अब हम चलते हैं और आपको यहाँ से अंदर लेके चलते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, अब मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, बट हमाम और मीना बाज़ार जो कि एक्चुअली में मुग़ल टाइम की मार्केट थी वो भी अंदर ही है, और भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसके बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो यही है वो गेट और यहीं से हम अंदर जा रहे हैं। और ये फर्स्ट गेट पड़ता है, यहाँ से ऐसे मुड़ के एक सेकंड गेट भी आता है। और यही वो जगह है जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सारी सिक्योरिटी 15 अगस्त को यहाँ से ऊपर चढ़ के, और यहाँ पे फ्लैग होस्ट होता है। और ऐसा कुछ दिखता है लाल किला अंदर से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पूरा हमारा इंडिया का फ्लैग ऊपर फ्लाइंग हाई। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से ऊपर जाके हम ऊपर अपना नेशनल फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने ये है एंट्रेंस। यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हुए अंदर जाते हैं तो ये जो पूरी एली, पूरा कॉरिडोर आपको दिख रहा है, ये है मीना बाज़ार, जो एक्चुअल में मुग़ल टाइम का मीना बाज़ार हुआ करता था। यहीं पे ही सारी शॉप्स लग करती थी और यही पूरी मार्केट हुआ करती थी लाल किले की। ये सारी जो शॉप्स अभी आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये पहले की मुग़ल टाइम की शॉप्स हैं। और यहीं पे ही सारी रानी महारानियाँ और महल के जितने भी लोग होते थे यहीं पे ही आके शॉपिंग करते थे, यहीं पे ही घूमते थे। तो दिस इज़ द एक्चुअल मीना बाज़ार जो आप देख रहे हैं। यहीं पे ही आपको सारे सोवेनियर्स भी मिल जाएंगे अभी, और अगर आपको शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस बाज़ार में हर चीज़ मिल जाती है, मैग्नेट से लेके, सोवेनियर से लेके, गिफ्ट से लेके, एंटीक्स से लेके सब कुछ। और जैसे ही हम इस बाज़ार से, देखो यहाँ पे आइवरी आर्ट भी है, सब कुछ आइवरी का मिलता है। और जैसे हम इस बाज़ार से निकलते हैं तो ऐसा कुछ माहौल आता है। और उसके बाद ये छत का रास्ता निकलने के बाद फिर से मीना बाज़ार शुरू हो जाता है। तो ये सारा मीना बाज़ार ही है और वो सामने लाल किला के अंदर के प्रेमाइसेस हैं। तो गाइज़ एक चीज़ मुझे और पता चली, वो ये कि जितनी भी दुकानें आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये नीचे तो सारी शॉप्स होती ही थी, और ये जितना ऊपर आप एरिया देख रहे हो ये भी सारी शॉप्स ही होती थी मुग़ल एरा की। और यहाँ पे भी सब शॉपिंग करते थे लोग, यहाँ पे सारी शॉप्स थी, सब कुछ मिलता था वहाँ पे भी और यहाँ नीचे भी। तो ये था एक्चुअल मीना बाज़ार दिल्ली का। और जैसे ही हम मीना बाज़ार क्रॉस करते हैं तो आ जाता है लाल किला का सारा कॉम्प्लेक्स। और गाइज़ क्या आप लोग जानते हैं कि रेड फोर्ट ऑल दो मुग़ल एरा का, मुग़ल्स का बनाया हुआ फोर्ट था, किला था, जो कि कंप्लीट रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, बट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज ये एक जेल भी हुआ करती थी। यहाँ पे ब्रिटिश का ऑफिस और जेल हुआ करती थी। इवन जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रिवोल्ट किया था 1857 के फ्रीडम फाइटर्स ने रिवोल्ट किया था, उन सबको यहीं पे ही कैद किया गया था। और आज जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, जो अभी म्यूज़ियम है, ये सारा ब्रिटिश जेल थी। और वो सामने वहाँ पे सारे ब्रिटिश ऑफिसेज़ और उधर भी सारे ब्रिटिश ऑफिसेज़ हुआ करते थे। और यहाँ से फिर जब हम आगे जाते हैं तो फिर सारा रेड फोर्ट शुरू हो जाता है। आप देख भी सकते हैं कि रेड फोर्ट के अंदर आपको ऐसी बिल्डिंग क्यों दिख रही है जिसका आर्किटेक्चर ब्रिटिशर्स जैसा है। तो ये है यहाँ का, ये यहाँ की जेल हुआ करती थी। तो गाइस जैसे ही आप ये मीना बाज़ार से निकल के आएंगे और फिर यहाँ पे आपको ब्रिटिश जेल दिखेगी जिसकी अभी हमने बात करी। उसके बाद जब हम रेड फोर्ट के प्रेमाइसेस में जाएंगे तो ये है कुछ जगहें। सामने जो आपको दिख रहा है ये है दीवाने आम, जहाँ पे मुग़ल राजा जो होते थे वो आम जनता के साथ बात करते थे। उस आम जनता मतलब पब्लिक। और फिर उसके बाद दीवाने खास, जहाँ पे उनके अपने पर्सनल लोग और बहुत क्लोज लोग होते थे उनसे। और फिर उसके बाद नौबत खाना, सलीमगढ़। सलीमगढ़ यहाँ से एक्चुअली में रेड फोर्ट बहुत बड़ा है और सलीमगढ़
यहीं पे ही अंदर एक छोटा सा एरिया पड़ता है, बट एक्चुअली में वो जो कश्मीरी गेट से रास्ता निकलता है वो क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके उसके उस साइड पे पड़ता है, जो कि अब इतना एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे। आई डोंट इवन थिंक सो कि आप जा सकते हैं। तो वो है सलीमगढ़। बट ये है पूरा रेड फोर्ट का एरिया, और ये है यहाँ के कुछ गार्डन्स ऐसे हैं। हर मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको बड़े बड़े गार्डन्स तो दिखेंगे ही, जस्ट लाइक हमने जैसे आपको हुमायूंस टॉम्ब में दिखाया, सेम वैसे ही यहाँ पे रेड फोर्ट में भी। और यहाँ पे लाइट विद परफॉर्मेंस। ओके, तो अभी जैसे हम दिन में आए हैं, बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एवरी डे एक्सेप्ट मंडेज़ रोज़ 2 शो होते हैं, लाइट एंड साउंड शो, और आई थिंक परफॉर्मेंस भी होती है जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप दिन में आते हैं तो आप यहाँ की दिन की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं, और रात में आते हैं तो लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं। उसकी टिकट अलग होती है, उसके पैसे आपको अलग देने पड़ते हैं, लेकिन हाँ नहीं, हम वहाँ पे ओडोमॉस साथ में मिलती है। जो आपको टिकट होती है उसके साथ में आपको ओडोमॉस मिलती है, क्योंकि रात को यहाँ बहुत मच्छर हो जाते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सामने नौबत खाना। नौबत खाना का मतलब होता है ड्रम हाउस, और कोई भी किंग या एम्परर जब वहाँ से एंट्री करने लगते थे तो जो म्यूजिशियंस होते थे, जो यहाँ के संगीतकार होते थे, वो यहीं नौबत खाना पे बैठ के ड्रम और अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, जस्ट टू लेट पीपल नो दैट एम्परर हैज़ कम। और इसी नौबत खाने से जब हम अंदर जाते हैं तो सामने पड़ता है दीवाने खास। वहाँ पे आम जनता, मतलब कि नॉर्मल ऑडियंस होती थी, और बीच में ड्रम हाउस, जहाँ पे सारे म्यूजिशियंस और संगीतकार अपने ड्रम्स लेके होते बैठे रहते थे। और जब वहाँ से सामने से एम्परर आते थे, वेट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो वहाँ सामने वो मीना बाज़ार वाले कॉरिडोर पर से जब एम्परर आते थे तो यहाँ पे इस नौबत खाना में ड्रम्स और म्यूज़िक बजने लगता था, ताकि जनता को पता चल जाए, आम जनता को पता चल जाए कि एम्परर या किंग आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम नौबत खाना के अंदर ही हैं। ये है कुछ यहाँ की रूफ़ और यहाँ की दीवारें, और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दीवारों के अंदर एनग्रेविंग्स करके पेंटिंग्स बनाई हुई हैं या डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, जिनको कवर भी कर दिया है ताकि उसको कोई टच ना करे, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बुरी हालत में हो गई हैं। तो इसे प्रिजर्व करने के लिए दीवारों के अंदर ऐसे हर जगह पे पेंटिंग्स बनाई हुई, जैसे यहाँ है ऐसे ही वहाँ सामने भी है। और जब हम इस नौबत खाना से निकलते हैं तो नौबत खाने से बाहर निकल के यही है वो रास्ता जहाँ से किंग या एम्परर सीधे चल के, और ये सारा दीवाने खास का एरिया है, और सीधे चल के वहाँ पे जाके अपने थ्रोन पे बैठते थे। अगर आपको दिख रहा है तो वो है सामने उनका थ्रोन। और दीवाने खास जाते हुए फिर से हमें एक और ब्रिटिश आर्किटेक्चर या ब्रिटिश बिल्डिंग दिखी, जो कि ये है। और यहीं पे ये ब्रिटिश का ऑफिस था। जो आपको पहले दिखाया था वो जेल थी, और ये ब्रिटिशर्स का ऑफिस था। यहीं से ही वो अपना सारा ऑफिशियल वर्क करते थे जब उन्होंने दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बनाया था। तो देखिए आप, ये सेम ब्रिटिश आर्किटेक्चर में ये बिल्डिंग बनी हुई है। और अब हम फाइनली आ गए हैं दीवाने खास पे। कुछ ऐसा दिखता है, और यहीं से ही एम्परर और किंग जो हैं वो खास लोगों के साथ मीटिंग करते थे। आइए आपको इसके बारे में पढ़ाते भी हैं। ये इसके बारे में आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। और ये कुछ ऐसा अंदर से दिखता है। अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो अब हम एंटर कर गए हैं दीवाने आम, जो कि थी आम लोगों के लिए दरबार। और वो रहा सामने नौबत खाना जहाँ से हम आए थे। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्परर या राजा सीधा सीधा चल के आते थे और यहाँ पे आके अपने थ्रोन पे बैठते थे। और ये जो थ्रोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थ्रोन, इसे पहले इसकी जगह पे यहाँ पे पीकॉक थ्रोन हुआ करता था। आई डोंट नो कितने लोग इसके बारे में जानते हैं नहीं, बट पीकॉक थ्रोन जो था वो पूरा का पूरा गोल्ड, डायमंड्स और अलग अलग महंगे ऑर्नामेंट से बना हुआ था। बट जैसे ही यहाँ पे अफ़गान रूलर्स आए, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, तो वो इस थ्रोन को यहाँ से लेके चले गए, जो कि बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी अफ़गान से लड़के वापस यहाँ पे लाए थे। इस पीकॉक थ्रोन को हम कहते हैं, मतलब माना जाता है कि ये सबसे महंगा और बहुत ही कंट्रीज़ की इकोनॉमी से भी ज़्यादा महंगा थ्रोन था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डायमंड्स लगे हुए थे
बहुत बड़े बड़े और बहुत एक्सपेंसिव डायमंड से उनमें से एक था कोहिनूर डायमंड जो उसमें लगा हुआ था। 2-3 और भी थे, अब मुझे उनका नाम नहीं याद, बट वो भी इसी में लगे हुए थे जो सारे के सारे अफगान रूलर्स के द्वारा लूट लिए गए। तो पहले ये एक्चुअल में यहाँ पे वो वाला थ्रोन हुआ करता था। अब तो ये पूरा मार्बल का है और यहीं से ही राजा या एम्परर बैठ के, पीछे गेट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे इसके गेट बना हुआ है, वहाँ से वो आते थे, उसमें बैठते थे एंड यहाँ पे सारी की सारी आम जनता को एड्रेस करते थे और सारी जनता यहीं और यहीं, आम जनता यहीं बैठा करती थी राजा से कुछ भी डिस्कशन या अपने कंसर्न्स या कोई भी बात करने के लिए। जैसे सामने देख रहे हैं, यहीं पे ही एक्चुअली में पहले थ्रोन पड़ा हुआ था और अगर आप देखें तो अब इस थ्रोन की हाइट कितनी है, सेम उतना ही थ्रोन, उसकी भी हाइट इतनी ही थी और वो पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ था, ऑर्नामेंट से बना हुआ था। अब ये आप मार्बल का है, बट जो पहले वाला था पूरा गोल्ड का था और वहाँ ऊपर से राजा बैठते थे और सबसे बात करते थे या मिलते थे। तो गाइज़ ये था दीवाने ख़ास और यहाँ से हम आ चुके हैं और अभी हम यहाँ से निकल के आए हैं और यहाँ पे लिखा है कि ये सामने पड़ता है रंग महल और उसके बाद मुमताज़ महल और इधर पड़ता है हयात बख्श। तो जैसे कि आप इस सारा देख रहे हैं और जैसे कि हमने आपको वहाँ दिखाया था तो मुमताज़ महल, अब हम आगे आ गए हैं और अब से इधर जाके सीधा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लाल किला है, रेड फोर्ट था, वो शाहजहाँ ने ही बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। शाहजहाँ की बेगम का नाम था मुमताज़ महल, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हीं की याद में ताजमहल भी बना था। और लाल किले के अंदर एक और महल है जिसका नाम है मुमताज़ महल, तो वो भी उन्हीं के ही नाम पे बना है। अब हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं, बट देखिए मौसम भी अच्छा हो गया, भगवान ने हमारा साथ दिया और अब हम आराम से ब्लॉगिंग भी कर पा रहे हैं। और वहीं पे ही सामने मुमताज़ महल के वहाँ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। तो गाइज़ ये पूरा का पूरा रूट ही है लाल किले के अंदर का जो हम फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी जब यहाँ पे आएँ तो आप यही रूट फॉलो कर सकते हैं। ये है मुमताज़ महल और ऐसा दिखता है कुछ अंदर से। यहाँ पे जो आपको रस्सी दिख रही है, इसके आगे जाना मना है, बट यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक हम आ सकते हैं, बट ये जो आपको रस्सी दिख रही है इसके अंदर तक आप नहीं जा सकते। और ऐसा दिखता है कुछ ये मुमताज़ महल। सिग्निफिकेंस मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट वहाँ सामने कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है उस तरह से, देखिए वो लोग पढ़ भी रहे हैं। तो उस बोर्ड से पढ़ के अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बट उस तरफ जाना मना है। यहीं पे ही मुमताज़ महल जो हैं, आई थिंक ये उनका बेडरूम होगा या कुछ होगा, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए, ऐसा दिखता है अंदर से। इसके पीछे खिड़की से कितना प्यारा व्यू। पीछे जो आपको दिख रहा है ये है हमारी रिंग रोड। हाँ जी, ये है कश्मीरी गेट का रास्ता। सामने सारा रिंग रोड जा रहा है और लाल किले के उस तरफ पे कश्मीरी गेट है, बहुत बड़ा बस अड्डा है। मजनू का टीला भी है जिसे कि हम मिनी तिब्बत ऑफ दिल्ली कहते हैं। वो भी किसी दिन हम जाएंगे, वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, बट अभी हम लाल किला ही घूमते हैं। तो ये सारा का सारा कश्मीरी गेट या कश्मीरी गेट वाली रोड है। इसके उस तरफ पे जमुना मतलब यमुना नदी बहती है और फिर उसके उस पार वाले एरिया को हम कहते हैं जमुना पार। तो ये है सारा एरिया, बहुत ग्रीनरी है, जैसे कि हर मुग़ल आर्किटेक्चर में, हर मुग़ल मॉन्यूमेंट में बहुत ग्रीनरी रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी। तो गाइज़ ये था मुमताज़ महल जहाँ हम अभी आए हैं। रॉयल पैलेस जो कि साउथ ऑफ रेड फोर्ट में पड़ता है। और जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं तो एक्चुअली में इस जगह को भी एज अ प्रिजन यूज़ किया गया था 1857 के फ्रीडम फाइटर्स के लिए। उनको यहीं पे ही जेल में बंद किया गया था। ये वो जगह है। निकल आए हम मुमताज़ महल से और अब हम जा रहे हैं यहाँ सामने और महल देखने के लिए। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये कोई फाउंटेन बना हुआ है। एक्चुअली में मुग़ल टाइम का ही फाउंटेन बना हुआ है, बट अभी ये फंक्शनिंग नहीं है, ये चलता नहीं है। तो ये है इस महल का
कमरा और वहाँ से है इसका ऊपर जाने का रास्ता। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक जगह दिखाऊं तो यहाँ पे नीचे जाने का भी रास्ता बना हुआ है और ये गेट है जिसको सील करके रखा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो इसको सील किया हुआ है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या था क्या नहीं, बट अभी जहाँ हम खड़े हैं, हम जहाँ से आए भी थे, वो लाल किला एकदम फ्लैट पे था, बट यहाँ पे लाल किला हाइट ले लेता है। नीचे भी है, वो जो रोड थी वो काफ़ी नीचे थी, 3 या 4 फ्लोर नीचे थी और वहाँ से सब कुछ आपको नीचे दिखता है। तो इसीलिए इसके नीचे भी सब कुछ बना हुआ है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी नीचे कुछ ना कुछ बना हुआ है, बट हम प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ये है नाहरे बेहिश्त, कनाल ऑफ पैराडाइज। तो इसे कनाल ऑफ पैराडाइज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस फोर्ट में वाटर सप्लाई का इम्पॉर्टेंट सोर्स था। और ये जो जगह, यहाँ पे सारा पानी एज अ रिजर्वायर इकट्ठा किया जाता था और जितने भी आपको रास्ते दिख रहे हैं यहाँ से ये, ठीक है, और वहाँ से उधर 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 सारा पानी सप्लाई होता था। ये सारा पानी ऐसे ही आगे जाता था और एक्चुअली में ये बीच में फाउंटेन का भी काम करता था। मुग़ल टाइम का फाउंटेन जो भी उस टाइम पे मैनुअल उससे बना हुआ था। अभी ये फंक्शनिंग नहीं है, बट यहाँ पानी अभी भी इकट्ठा होता है। बारिश का है या वैसे ही इकट्ठा करके रखा हुआ है, आई डोंट नो, बट ये है यहाँ का कनाल सिस्टम जो बना हुआ था और ऐसे ही यहाँ से सारा पानी निकल के इस महल में जाता था। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, तो एक्चुअली में ये मॉन्यूमेंट जो है इसका नाम है रंग महल और इसमें बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, क्योंकि अभी भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बट इसके बीच में जो आपको वहाँ पे फाउंटेन दिख रहा है वो आइवरी फाउंटेन है। आइवरी फाउंटेन मतलब जो कि हाथी के दांतों से बनता है। तो पानी जब वहाँ से आता था, वहाँ से निकल के यहाँ से वाटर सप्लाई और सारा प्रेशर कंट्रोल करके यहाँ पे ह्यूमन फाउंटेन बनाया हुआ था। तो इस रंग महल में सारी दीवारें रंगीन हुआ करती थी। अभी तो ये थोड़ी बुरी हालत में है, बट ये रंगीन होती थी और वहाँ से बीच में से फाउंटेन निकलता था, जैसे कि आपको दिख रहा है। वहाँ से फाउंटेन निकल के यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती थी, बट अभी ये सब बंद कर रखा है। इवन यहाँ का पानी भी स्टॉप कर दिया गया। अब अगर जैसे हम इस रंग महल को पास करते हैं तो आगे जाके कुछ और जगह भी पड़ती हैं। चलते हैं और इस जगह के बारे में भी पढ़ते हैं और आपको भी बताते हैं। और ये रहा वो कमरा, ये नीचे ये दरवाज़ा भी सील है और ऐसा है कुछ कमरा। हम मुमताज़ महल से निकल के आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सी जगह पड़ती है बैठने की या फिर आराम करने की, आए हम। तो ये है वो एरिया, ये है रंग महल, ये है बैठने की जगह और ये है सामने एक और महल। चलते हैं इसके बारे में भी पढ़ते हैं। आई थिंक ये है दीवाने खास, ये है दीवाने खास, है ना। तो जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था वो तो दीवाने आम, जहाँ पे नॉर्मल लोग बैठते थे और फिर नॉर्मल लोगों की राजा या महाराजा के साथ जो मीटिंग होती थी। और ये है दीवाने खास, यहाँ पे भी राजा बैठते थे वहाँ सामने। और ये जितनी एरिया था ये उनके मिनिस्टर्स का बैठने का एरिया था, वेट करने का एरिया था। तो वो यहाँ सारे बैठते थे, वेट करते थे। तो ये है दीवाने आम, ये है रंग महल और वो है ऊपर गार्ड लोगों का एरिया। वहाँ से वो सामने सारा दिल्ली का एरिया गार्ड करते थे। वहाँ उस तरफ को पड़ता था यमुना नदी और यमुना नदी के उस तरफ फिर दिल्ली, यूपी और सारा एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये शॉट देखिए आप, वाह। अभी जैसे ही हम रंग महल और दीवाने खास के एरिया से निकल के आते हैं तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, वेट आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, बट नीचे से ये सामने वो यमुना नदी अगर आपको दिख भी रहा है तो वहाँ से यमुना नदी बहती थी और वहाँ का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता था। तो ये एक और तरह का रिजर्वायर भी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ आई थिंक म्यूज़िक शो या डांस शो या लाइट शो की प्रैक्टिस हो रही है। अभी यहाँ साउंड भी चली थी, लाइट भी चली थी, ये किसी चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है खास महल, जहाँ पे राजा खुद रुकते थे, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और फिर यहाँ से अगर हम इसके पीछे देखते हैं तो कश्मीरी गेट की रोड और उसके पीछे से यमुना नदी बहती है। ऐसा है कुछ ये महल। तो अब हम बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं वो था दीवाने खास, ये था दीवाने खास जहाँ पे उनके मिनिस्टर्स और क्लोज लोग बैठते थे। और ये जो महल आपको बीच में दिख रहा है ये था राजा का खुद का अपना महल, जहाँ राजा खुद रहते थे। तो वहाँ अगर मैं आपको फिर क्रोनोलॉजी समझाऊँ तो वहाँ कुछ साउथ में जाके मुमताज़ महल था,
जो उनकी वाइफ का महल था। फिर उसके बाद दीवाने खास आया, फिर उसके बाद राजा का अपना महल, और फिर से दीवाने खास आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं हर महल के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है अगर आप देखें बीच में से कनाल सिस्टम्स निकल रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए भी होते थे, और अगर मैं इधर आऊँ तो बीच में हर महल के बीच में एक फाउंटेन बना हुआ है, उसके लिए भी होते थे। और उसके अलावा जो ये रिजर्वॉयर्स थे ये इन महलों के अंदर एज अ एयर कंडीशन भी काम करते थे। तो ये सारी ठंडी हवा पास कर। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पानी आता कैसे था, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके बिल्कुल पीछे कश्मीरी गेट वाला एरिया है, और उसके बिल्कुल पीछे यमुना नदी बहती है। तो सारा पानी यमुना नदी से ही यहाँ पे आता था। एक टाइम था जब ये हाईवे या रोड हुआ ही नहीं करती थी, यमुना नदी यहीं तक बहती थी, तो सारा पानी यहीं से आता था। तो यहाँ से आप लोग पूरा कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। और अब ये और वो दोनों दीवाने खास थे, और बीच में राजा का महल पड़ता था। फिर जैसे ही हम यहाँ से मुड़ते हैं तो ये है मोती मस्जिद, जो लाल किले के अंदर मस्जिद बनी हुई है। यहीं पे ही राजा लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, पूजा करते थे और सब कुछ करते थे। तो ये है मोती मस्जिद। मैंने रेड फोर्ट के बारे में बहुत अच्छी देखी कि यहाँ पे जब भी आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जाते हैं और किसी भी मॉन्यूमेंट या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं, जैसे कि उधर या इधर मस्जिद की तरफ या उस तरफ, हर जगह कैनाल सिस्टम पूरा का पूरा बना हुआ है, जहाँ से यमुना का पानी बहता हुआ जाता है और हर जगह आपको वाटर की कनेक्टिविटी मिलती है। और हर महल के बाहर एक छोटा सा वाटर रिजर्वॉयर और फाउंटेन सिस्टम बना हुआ है, जैसे वो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ पे भी फाउंटेन का सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है। इन्हीं कैनाल सिस्टम को फॉलो करते हुए हम आ गए हैं एक और जगह, जहाँ पे ये कुछ बना हुआ है। आई थिंक ये म्यूजिशियंस की फिर से बैठने की जगह बनी हुई है, और ये बीच में सारा पानी और जल महल आप इसको कह सकते हैं, जल महल है, और वहाँ पे फिर म्यूजिशियंस के बैठने की जगह बनी हुई है। तो ये एक और मॉन्यूमेंट। बट आप देखिए बीच में सारा पहले पानी का जगह थी। पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा किया कर जाता था। वहाँ पे नीचे पानी की जगह भी बनाई हुई है, और वो सामने महल था बैठने के लिए राजा महाराजाओं के लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो बीच में राजा महाराजाओं की बैठने की जगह थी, यहाँ से बिल्कुल सामने भी म्यूजिशियंस को आप देख सकते थे जो वहाँ बैठते थे। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो इस तरफ भी आप म्यूजिशियंस को बिल्कुल सामने देख सकते थे। ये सारा बीच में एरिया ऐसा बनाया गया था, जालियाँ थी जहाँ से ठंडी हवा अंदर पास होती थी यहाँ पे अंदर, और नीचे सारा पानी था, तो ऑटोमेटिकली ठंडक रहती थी। तो गाइस ये था आज का लास्ट मॉन्यूमेंट ये, और ये सारा रिजर्वायर और कैनाल सिस्टम जो आपको दिख रहा है, यही था यहाँ का लास्ट मॉन्यूमेंट। और इसे ज़फ़र महल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहादुर शाह ज़फ़र जो कि लास्ट किंग थे मुग़ल्स के, उनके थ्रू बनाया गया था। और बीच में से जैसे कि अगेन ये सारा कैनाल सिस्टम और पानी बहता हुआ सामने तक जाके वहाँ पे इकट्ठा होता था। वो कोई 10 या 12 फीट नीचे है, तो वहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता था। ये है अगेन वही ब्रिटिश बिल्डिंग। और आप देखें तो यहाँ पे बाहर जाते हुए रास्ते में कितने सुंदर और कितने अच्छे जहाँ से हम चले थे वापस वहीं आ गए हैं। लाल किले की एंट्री या एग्ज़िट जैसे भी आप बोलो, दोनों एक ही है। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वैसे तो हम ब्लॉग को एंड करने वाले थे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको सामने दिख रहा है, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये है गौरी शंकर मंदिर, और ये पूरी चांदनी चौक की लेन है। और अगर आपको बिल्कुल पीछे अगर दिख रहा है वो वहाँ पे कहीं पे वो है सीसगंज गुरुद्वारा। वेट में और जूम करता हूँ, तो वो है सीसगंज गुरुद्वारा। और हमारा अगला व्लॉग सीसगंज गुरुद्वारे के और चांदनी चौक में जितनी जगह हैं उसके बारे में ही होने वाला है। तो फाइनली अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ। और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। बाय बाय।